Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market is in the range bounded momentum. अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो आपको साफ साफ दिखेगा कि मार्केट एकदम परफेक्ट एक रेंज बाउंडेड मोमेंटम पे चल रहा है। अभी के टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम में एकदम प्रॉपर एक हायर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है, बार इसकी भैंस की आंख, एंड देन फिर कंटिन्यूस डंपिंग करने की कोशिश करता है, फिर कंटिन्यूस पंपिंग करने की कोशिश करता है। अगर आप ध्यान से और ज़्यादा ध्यान से देखोगे तो देयर इज अ सिमेट्री आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, जो सिमेट्री बनाने की कोशिश करता है। इसकी कोई वैल्यू है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बकवास है ये सारी चीज़ें। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है हाइज ब्रेकआउट होना। तो अगर मार्केट हाइज ब्रेक नहीं कर रहा है तो या तो लोज के बॉटम ब्रेक डाउन कर दे या तो हाइज ब्रेक कर दे। इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो हायर टाइम फ्रेम में तभी आपका ट्रेड बनेगा, अदरवाइज तो आपके ट्रेड नहीं बनेंगे। सीधी बात है। 1 आवर टाइम फ्रेम में आ जाओ, देखो मार्केट क्या कर रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम मार्केट इज टेकिंग अ रिजेक्शन फ्रॉम द सप्लाई एरिया अगेन। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे ले सकते हो आप? देखो दो प्रॉब्लम है आपके लिए, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम मार्केट इज टेकिंग अ रिजेक्शन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेबल। अब टॉप ऑफ द टेबल से मार्केट अगर रिजेक्शन लेगा तो आपको शॉर्ट ही बनेगा ना, आपके पास लॉन्ग तो नहीं कर सकते हो आप, है ना। अब शॉर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? शॉर्ट करने के लिए आपने करना है रिट्रेसमेंट का वेट। कैसा रिट्रेसमेंट का वेट? आपने वेट करना है कि लिक्विडिटी स्वीप कर लेने दो इसको, बहुत प्यार से कर लेने दो इसको। लिक्विडिटी स्वीपिंग कर दिया, लिक्विडिटी स्वीपिंग, लोअर हाइज फॉर्मेशन बनाया, बॉटम तोड़ा, गो फॉर अ शॉर्ट साइडेड। ठीक है, जब तक ऐसे होना जब तक ट्रेड मत करना, क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट इज वेरी चॉपी इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। मंडे को जो मार्केट खुलेगा तो उस टाइम फ्रेम पे मार्केट के सिचुएशन थोड़े से अच्छे होंगे एंड देन फिर अच्छे मोमेंट्स आपको मिलने की कोशिश होंगे। तो अभी कंफर्मेशन के बाद भी कंफर्मेशन लो ट्रेड लेने के लिए, वरना आप ट्रेड मत लो, क्योंकि अभी अगर आप ऐसे नॉर्मली ट्रेड ले लोगे तो मैक्सिमम सिनेरियोज में यू विल हंट योर एसएल। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के बाद भी मार्केट कंसोलिडेट करके फिर पंप हो गया, समझ रहे हो। टेक्निकली मार्केट को इस पर्टिकुलर एरिया के ब्रेकडाउन के बाद लिक्विडिटी हंटिंग करनी चाहिए थी इस वाले लो की, बट इस वाले लो की लिक्विडिटी हंटिंग नहीं हुई। मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम में चला गया। तो इट्स संडे मार्केट, सैटरडे मार्केट इट्स अ चॉपी मार्केट, सो यू शुड बी कंसिडरेबल दैट थिंग कि मार्केट में लिक्विडिटी स्वीपिंग होने तो लोअर हाइज फॉर्मेशन करे, लोअर हाइज फॉर्मेशन करने के बाद कंफर्मेशन हो, गो फॉर अ शॉर्ट साइडेड। ठीक है, तो बेट इजी का कुछ इस तरह का काम है अभी के टाइम फ्रेम में। नीचे गिरेगा तो कितना नीचे जा सकता है? इट कैन गो टू नियर अबाउट 102 553 के आसपास जाने की कोशिश करेगा अगर ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है। ठीक है, एंड देन फिर मार्केट सस्टेन करता है, रिट्रेसमेंट करता है, होल्डिंग होती है, गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड। सीधा टारगेट यहां लगाना, सीधा कहां लगाओगे? 105 800 के आसपास। तो अगर ब्रेकआउट हुआ तो अपसाइड मोमेंटम 105 800 एंड देन फिर और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ध्यान रखिएगा, कंसोलिडेशन है, अपसाइड ब्रेकआउट हो, डाउनसाइड ब्रेकडाउन हो, दोनों में मार्केट बड़े मोमेंट देगा। तो अपसाइड भी मोमेंट मिल सकते हैं आपको, डाउनसाइड मोमेंट भी मिल सकते हैं। इथेरियम की बात करोगे तो हायर टाइम फ्रेम में इथेरियम में सेट इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट थी, जो कि हो चुकी है ऑलमोस्ट 4 आवर टाइम फ्रेम। मार्केट इज टेकिंग अ रिजेक्शन फ्रॉम दिस एरिया, बट इंटरेस्टिंग चीज क्या है इथेरियम को, मैं लेट मी ओपन अ न्यू चार्ट एंड देन फिर आप दिखाता हूं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे इथेरियम अपने प्रीवियस ओबी से रिवर्सल कर रहा है, बट प्रॉब्लम है ये। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है लोअर हाइज फॉर्मेशन। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट एक लोअर हाइज फॉर्मेशन करके नीचे गया, टॉप बनाया, फिर अगेन लोअर हाइज फॉर्मेशन कर रहा है, कंटिन्यूस नीचे गिरा, फिर एक लोअर हाइज फॉर्मेशन कर रहा है। अगर ये कंटिन्यू होता है तो फिर मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियोज क्रिएट हो जाएंगे। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो लोअर हाइज फॉर्मेशन है ये कंटिन्यू ना हो। ठीक है, अगर कंटिन्यू हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर इफ़ यू वांट टू टेक अ लॉन्ग साइड ट्रेड एंड सेफर लॉन्ग साइड ट्रेड, आई हैव टू रिकमेंड यू कि 95 का एरिया जब ब्रेकआउट हो उसके बाद रिट्रेसमेंट पे लॉन्ग साइड ट्रेड करना, जो कि लंबा लॉन्ग साइड ट्रेड होगा। इट्स नॉट अ स्मॉल लॉन्ग साइड ट्रेड। हाँ, इसमें 3000 का टारगेट होगा। तो आपको छोटा लॉन्ग साइड ट्रेड लेना है तो फिर तो बीच में कितना ही करो, लेकिन मेजर अगर लॉन्ग साइड ट्रेड करना है तो आपको 26 का एरिया ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक होने के बाद रिट्रेसमेंट कंसिडर टेकिंग अ लॉन्ग साइड ट्रेड, बट उससे पहले नो लॉन्ग। ठीक है, उससे पहले स्कैल्पिंग लॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि कंसोलिडेशन टूटा, ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा अपने सप्लाई एरियाज तक, तो वहां तक के लॉन्ग साइड पे लेना तो बहुत नॉर्मल सी बात है। सोलाना की बात करेंगे तो सोलाना भी डूइंग द सेम थिंग जैसा इथेरियम कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे इसको भी जाना नीचे ही है। 4 घंटे में ब्रेकडाउन हो चुका है इसका, रिट्रेसमेंट कर रहा है। सप्लाई एरिया 172 है, 172 से रिजेक्शन लेके ऑल द वे डाउन टू नियर अबाउट 141 के आसपास जाना है इसने। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर समझ आई तो प्लीज डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली एंड स्मैश द लाइक बटन। मिलते हैं आपको रात में लाइव स्ट्रीम में। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही काफी है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।